फाउंडेशन है, ये हमारी टीम है, उसके अंदर बहुत यंगस्टर्स हैं और हमने सबको इन्फॉर्म करा और सारे अब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारे देश को जो है इसमें की ज़रूरत है, तो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। और अगर हम इस समय देश के काम नहीं आते तो हमारे देशवासी कहलाने पर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि अगर देश का नमक खाया है तो उसका हक अदा करने का वक्त आ गया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप कहाँ से आए सर? मैं पंचकूला का रहने वाला हूँ। एका सोशल वेलफेयर फाउंडेशन हमारी संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। इस समय हम अम्बाड़ा के अंदर हैं और अम्बाड़ा का जो ये आपका वो है वो अटेंड कर रहे हैं हमारी टीम के साथ। आपको जैसे पता लगा डिफेंस के लिए आप अपनी टीम के साथ? बिल्कुल। इसके अलावा और क्या क्या कार्य किए? और सर हमारा जो हमारे कार्य हैं वो समाज सेवा के जो भी कार्य हैं, हमारे गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पेड़ लगाना और नशे के विरुद्ध का काम करना और जो भी समाज सेवा से संबंधित कार्य किसी भी तरह का काम होता है वो हमारी संस्था वहाँ पर पहुँचती है। हमारे अधिकारी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, वो हर तरह का जो समाज सेवा काम अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कहेंगे मनीष? जैसे ही हमारे को मैं बलजीत सिंह वालिया एका सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जैसे ही हमें पता लगा कि पाकिस्तान ने हमारे देश पर जो है युद्ध करना शुरू कर दिया है, उसको देखते हुए मेरे को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने दिशा निर्देश दिए थे उसके अनुसार मैंने राष्ट्रपति महोदय को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें हमने पूरी डिटेल लिखी और यह कहा था कि जब भी संगठन की आवश्यकता सरकार को, प्रशासन को पड़ेगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। इसी कड़ी में हमारे को कल SHO सिटी से, DSP ऑफिस से भी मैसेज आया था और आज हम जो है इस कैंप में जुड़कर अपने जो है जो भी कार्य हमारे से बन पड़ेगा हम वो करने के लिए अग्रसर हैं। धन्यवाद। एका सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जो कि हमारी फाउंडेशन हर तरह के काम करती है और इस समय सोशल कामों से उठकर देश हित का काम जो आया हुआ है उसमें भी हमारी भूमिका पूरी रहेगी। आज नॉर्थ इंडिया की टीम हमारे पास बाला में इकट्ठा हो चुकी है और ये सोशल अपना सेल्फ डिफेंस का जो प्रोजेक्ट पूरे हरियाणा में और मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में आज से शुरू हो चुका है। जो स्थिति चल रही है इंटरनेशनल नेशनल इंडो पाक के स्टेटस पे, तो वो एक इमरजेंसी का दौर है, उसमें हम सभी की ड्यूटी है इसमें साथ दें और हमारा सोशल जो वेलफेयर फाउंडेशन है एका का, उसमें हम पूरे जोर शोर के साथ पूरी टीम, पूरे इंडिया में हमारी टीम है, नॉर्थ इंडिया की टीम एक्टिव हो चुकी है और जल्दी ही पूरे इंडिया में जो वर्किंग है वो हमारी सामने आ जाएगी। तो इसके लिए हम बिल्कुल कृत संकल्प हैं और इसके लिए पूरे देश से आह्वान है कि एकदम से जागरूक होकर हमें सिर्फ जोश में होश नहीं खोना है, हमें होश में ये भी रखना है कि असल में क्या एक्टिविटीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत जल्दी जो भी हमारी जुबान पे आता है वो बड़ी जल्दी रोटेट होता है, फैलता है। बड़ी संभल कर हमें अपनी जिम्मेदारी सभी को निभानी चाहिए। भारत माता की जय। गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ये सारी हमारी टीम है। एक बार मैं वैसा बोलूँगा सारी टीम के पास बता दीजिए। जो सरकार ने सिविल डिफेंस कैंप जो लगाया है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण सरकार को ये ज़रूरत लगती है कि हमारे समाज को किसी भी तरह हमारे यंग लड़कों की या हमारे एक्सपीरियंस जो बंदे हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए उन्होंने सिविल डिफेंस कैंप लगाया। हमारी जो संस्था है एका सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, उसकी तरफ से हमारे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी अधिकारी हैं अम्बाड़ा के अंदर, और वो आज सब हमने बुलाए हुए हैं, सब ने बाकायदा अपने फॉर्म भरे हैं और फॉर्म करके एज अ वॉलंटियर उन्होंने अपना नाम दिया है कि देश को किसी भी आपात स्थिति में किसी भी चीज़ के लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा हाजिर। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो एक युद्ध का माहौल है, आपात स्थिति तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक चलो एक युद्ध का माहौल है, तो बाकी इतनी बड़ी कोई वो नहीं है, आराम से। तो जो हमारा जो देश का जो युवा है, जो हमारे देश के हमने देश का नमक खाया है, तो ये जो समय है हमारे को जो देश का जो हमने नमक खाया उसके नमक की जो कीमत अदा करने का एक बहुत अच्छा समय है।
तो मैं अपने सारे युवा भाइयों से और हमारे टीम मेंबरों से और सबसे बोलना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं और बिल्कुल करिए और आपको करना भी चाहिए। हम सरकार को एक लेटर अपनी संस्था के द्वारा पहले ही लिख चुके थे। इस कैंप से पहले ही हमने 10 एक दिन पहले ही हमने भारत सरकार को ये लेटर डाल दिया था कि अगर हमारी संस्था की हमारे बंदों किसी को ज़रूरत हो तो हमारी संस्था हमेशा उसके लिए हाजिर है। और आज भी हम लोकल प्रशासन के टच में हैं, SHO के टच में हैं, SP के टच में हैं, DC के टच में हैं। सारे प्रशासन से हमारी जो संस्था के अधिकारी हैं वो सारे टच में हैं। तो किसी भी तरह की कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है और हम उसके काम आते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और बढ़िया। नमस्कार। जय हिंद। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट सुरेंद्र भाई ने सारा ब्रीफ किया, तो इस समय जो माहौल चल रहा है देश हित के लिए, जो हो सकता है अपने अपने लेवल पे वो कीजिए। तो ये डिफेंस का जो एक वॉलंटियर निकला हुआ है यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए, एक्सपीरियंस लोगों के लिए, सभी अपनी अपनी सेवाएं दें। तो ये तो देश हित में हमें सभी के लिए हमारी ड्यूटी भी है। लेकिन इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि होश में हमें रहना है, जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि ये कूटनीतिक चीज़ें हमने अपने जो सत्ता को हैंड ओवर की हैं और हम उम्मीद करेंगे कि सत्ता भी जो डिसीज़न है वो पब्लिक हित के हिसाब से ले, सही कूटनीति के हिसाब से ले और कोई भी ऐसा कोई गलत डिसीज़न ना करें जिससे पब्लिक में रोष हो। और कुछ वो लेंगे भी, उस हिसाब से काम इस पर चल भी रहा है। और इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि आगे बढ़ते रहें हम और सभी मिलजुल कर इस यज्ञ में साथ। जय हिंद। जय हिंद। मैं अजीत सिंह वालिया, माइक दे दो, माइक। वालिया राष्ट्रीय महासचिव टेका सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशानुसार आज से लगभग 8-10 दिन पहले जैसा मेरे को आदेश हुआ था, मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय को भी एक पत्र लिखकर यह बताया था कि हमारा संगठन जो है वो सरकार के साथ कंधे में कंधा मिला कर होना है। किसी भी आपदा की स्थिति में पूरे देश हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सरकार के साथ रहेंगे। इसी मौका पर हमने हाल ही में हमें चौकियों का भी जाकर उनको बताया है, उनको अपने ये पत्र भेजे थे जो हमने राष्ट्रपति महोदय को लिखे थे, जिस पर उन्होंने हमारे को आज इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है। और आज के दिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमने अपनी टीम के अलावा लगभग 22 से 25 बच्चों को पूरा ऑनलाइन फार्म भी भरवाए हैं और यह भी